इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाइए आप लोग। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। ओके, एक बार पढ़ते हैं फिर समझेंगे। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस सम्स में कितना हो गया? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया 10 लाख। एंड इट यील्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन विच इज एज फॉलो। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बाद ही हम लोग को दे रखा हुआ है, तो ये है बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन लिखने का तो वैसे कोई जरूरत है नहीं, बट लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। ईयर 1 में हम लोग को प्रॉफिट दे रखा हुआ है इस तरह से, ईयर 2 का, ईयर 3 का, एंड उसके बाद ईयर 4 का एंड 5 का, एंड इसके बाद इसका टोटल भी हम लोग को करके दे रखा हुआ। जब टोटल करके दे रखा हुआ तो हम लोग को जब निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो सॉरी एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे तो उस टाइम में हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस डिवाइड कर देना। 5 साल का है तो इसलिए हम लोग को 5 से डिवाइड कर देना है। आगे समझ में क्या बोला? सपोज फर्दर डैट एट द एंड ऑफ 5th ईयर द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर ₹80,000। तो यहाँ 5वें साल के एंड में जाकर के अगर 80,000 में इसे सोल्ड कर दिया जाए तो उस टाइम में हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या होने वाला है वो हम लोग को बताना है। तो देखिए सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है। तो सम्स में सबसे पहले हम लोग को दे रखा हुआ है, एक सेकेंड, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 2। सम्स में क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? तो हम लोग को 5 साल का प्रॉफिट दे रखा हुआ है एंड उसमें हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा? 5 साल का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा एवरेज में 4,60,000 एंड डिवाइड बाय हम लोग करेंगे 5। तो ये कितना निकल के आ गया? देखिए तो 4,60,000 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 92,000। तो एवरेज प्रॉफिट भी हम लोग को निकल के आ गया। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग, तो इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग कितना हो रहा है? तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जिसका सैवेज वैल्यू कितना 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो सैवेज वैल्यू हो जाएगा कितना दे रखा हुआ है? तो ये दे रखा हुआ हम लोग के पास 80,000। सैवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? 80,000। तो 5 साल के बाद इसका सैवेज वैल्यू हो जाएगा 80,000। देखिए सम्स में एवरेज प्रॉफिट भी निकल गया हम लोग को, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग दे रखा हुआ है, उसके बाद सैवेज वैल्यू हम लोग को निकल गया, ये दे रखा हुआ है सम्स में। अब सैवेज वैल्यू और इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग दे रखा हुआ है, इससे तो हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये कैसे निकाल देते हैं हम लोग? तो 1/2 फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू, फिर प्लस हम लोग कर देते हैं सैवेज वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल देते हैं? तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं। तो इस केस में एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? तो 1/2 फिर 10 लाख माइनस सैवेज वैल्यू कितना है? 80,000, फिर ऐड करना हम लोग को 80,000। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? तो 10 लाख माइनस 80,000 डिवाइड बाई 2 प्लस 80,000, तो ये निकल के आ गया हम लोग को एवरेज इन्वेस्टमेंट 5,40,000। यहाँ तक तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? देखिए सम्स में दे रखा हुआ था हम लोग को प्रॉफिट दे रखा हुआ था 5 साल का, जिस प्रॉफिट का हम लोग एवरेज निकाले तो हम लोग को टोटल भी दे रखा हुआ था, डिवाइड बाय 5 कर दिए तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। इन्वेस्टमेंट बिगनिंग का दे रखा हुआ है और सैवेज वैल्यू दे रखा हुआ था, जिससे हम लोग क्या निकाल लिए? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालिए। अब ARR सम्स में बोला है निकालने के लिए, तो देखिए ARR के लिए हम लोग का 3 कंडीशन होता था, मेनली 3 कंडीशन होता था, उसमें से हम लोग को कम से कम 2 कंडीशन में से निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता था ARR के लिए? तो यहाँ पे ARR निकालते थे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग। तो इन्वेस्टमेंट जो भी बिगनिंग में था उसके बेसिस पे हम लोग को ARR निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो ARR इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग। तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है सम्स में? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग को दे रखा हुआ है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट अभी निकाले हैं 92,000, तो इसमें यहाँ पे लिख दीजिए 92,000
एंड डिवाइड बाय हम लोग को करना है इन्वेस्टमेंट एट बिगिनिंग कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 10 लाख का इंटू 100। इस तरह से हम लोग को निकल के आ जाएगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो कितना निकल के आता है, तो 92,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो ये आ जाता है हम लोग का 9.2%। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। देखिए फर्स्ट बेसिस पे हम लोग निकाले, कौन सा बेसिस पे, तो जब इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग का लेते थे और एवरेज प्रॉफिट लेते थे उस टाइम में हम लोग जो भी होता था यार उस बेसिस से निकाले। अब सेकेंड में हम लोग क्या निकालेंगे, जहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी होगा और एवरेज इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो चलिए निकालते हैं। ARR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला इस टाइम में, तो एवरेज प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग को समझ कितना निकाले थे, तो ये निकाले थे 92,000 और एवरेज इन्वेस्टमेंट में निकाले हैं हम लोग, तो ये निकाले थे 5,40,000। ये रहा आप लोग के पास, देख लीजिए आप लोग, ये रहा 5,40,000। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए, तो ये कितना निकल के आता है इंटू 100 करने से, तो 92,000 डिवाइड बाय 5,40,000 इंटू 100, तो ये आ गया 17.03। तो 17.03, इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कंप्लीट होता है। बस एक बार बुक में देख लीजिए क्या कैसे दे रखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट में इसमें भी निकाला क्या कि इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसे मार्किंग कर देता हूँ, इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाएगा तो उस टाइम में यहाँ पे ARR क्या होगा, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ गया डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसका आंसर कितना आया 9.2। तो ये हो गया। एंड देखिए दूसरा में क्या निकाला कि इफ एवरेज इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड, तो जब एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया गया था तो उस टाइम में क्या होगा, तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 1/2 फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैवेज वैल्यू प्लस सैवेज वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग का क्या निकल के आ गया, तो यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया, और जो भी एवरेज इन्वेस्टमेंट निकल के आया उससे हम लोग निकाले हैं, तो ये कितना निकल के आ गया, तो 17.04। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। अब इस पैरा को ध्यान से समझिए, ये पैरा आप लोग को नहीं लिख के आना है, बट यहाँ दे रखा हुआ है, तो बस एक बार अकेले आप लोग समझ लीजिए। सम्स में देखिए, सम्स में क्या सम्स में रिक्वायरमेंट क्या था, तो यहाँ पे डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना था हम लोग को। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दोनों ही मेथड से हम लोग निकाल चुके हैं। अगर तीसरा मेथड भी आप लोग को निकालना है, जो फर्स्ट था जब हम लोग निकालते थे ईयर बाय ईयर बेसिस पे, क्या निकालते थे, ARR निकालते थे ईयर बाय ईयर बेसिस पे। अगर आप लोग वैसा निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो, जो था एग्जाम्पल नंबर 7 के हिसाब से। बट यहाँ पे 2 भी निकाल के आओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लोग 2 निकल के आए या तीसरा निकल के आए जो एग्जाम्पल नंबर 7 की तरह था, तो जैसे भी करना है वो आप लोग करके आ सकते हो। बस अभी समझना है हम लोग को ये पैरा में क्या लिखा हुआ है। तो इस पैरा में लिखा ये हुआ है कि कोई भी, यहाँ एक बार पढ़ देते हैं, दिस रेट इज कंपेयर विद द एक्सपेक्टेड ऑन द अदर प्रोजेक्ट with the rate of expected on the other project had the same funds have been invested alternately in those project। तो यहाँ पे देखिए अदर प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया वही अगर अदर प्रोजेक्ट में किया जाता तो उस टाइम में जो रिटर्न आता उस रिटर्न से कंपेयर करके एक तो डिसीजन लिया जाएगा, और समटाइम्स ये तो फर्स्ट हो गया हम लोग का क्या, एक और लिखते हैं फर्स्ट नंबर पे कैसे डिसीजन लिया जाता है। अदर प्रोजेक्ट में अगर सेम इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्या चीज किया जाए, सेम इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो उस टाइम में उसका जो रिटर्न होगा क्या होगा, रिटर्न होगा उसके रिटर्न को और ARR को कंपेयर किया जाएगा, जिसमें अच्छा होगा उस तरह से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। ये तो फर्स्ट डिसीजन हो गया। एंड दूसरा, समटाइम्स द मैनेजमेंट कंपेयर द रेट विद द मिनिमम या कॉल्ड कट ऑफ रेट, तो जहाँ जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता था उस रेट से भी इसे कंपेयर किया जा सकता है। दोनों ही तरह से अगर मैनेजमेंट चाहे तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या कट ऑफ रेट जो भी बोला जाता है, या जो मिनिमम रेट को किससे क्या बोलते थे यहाँ पे हम लोग, जो बोलते हैं IRR। तो या तो IRR के हिसाब से कंपेयर किया जाएगा या अदर प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा एंड उसके बाद प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो बताना होगा। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। जो हम लोग बनाए थे बस उतना ही रिक्वायर्ड था, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट नंबर का दे रखा था, सेकंड ईयर का जो हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर था, उतना हम लोग को समझ में रिक्वायर्ड था, बट एक्स्ट्रा पॉइंट वहाँ जो दे रखा हुआ था इसलिए हम लोग वहाँ समझ लिए। ओके, और इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।